गाइस, क्या इंसान सच में अपने अंदर कोई ऐसी शक्ति को एक्टिवेट कर सकता है जिससे वो नेगेटिव एनर्जी स्पिरिट को देख पाए, जिसका किसी नॉर्मल इंसान को देखना इम्पॉसिबल है। योगिक और तांत्रिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें ऐसी शक्तियां जैसे कि थर्ड आई एक्टिवेट करना, जिसके कारण एक नॉर्मल इंसान में एक अलग तरीके की शक्तियां आ जाती हैं, जिसके कारण वो इंसान किसी स्पिरिट को, किसी फ्यूचर में होने वाली घटना को पूर्वाभास करने जैसी चीजों को महसूस करने लगता है। तो आखिर होता क्या है ये थर्ड आई, और इसमें इंसान की आखिर कौन सी ऐसी शक्तियां होती हैं जो एक्टिवेट हो जाती हैं? अगर आप भी थर्ड आई और इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग चीजों को जानना चाहते हैं तो आगे की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। थर्ड आई को समझने के लिए हमें सबसे पहले अंजना चक्र को समझना बहुत जरूरी है। अब ये अंजना चक्र होता क्या है और ये नाम कहाँ से आया? बेसिकली इस चक्र का जिक्र योगिक ग्रंथों में मिलता है, जहां पे इसको माइंड और इंस्टीट्यूशन का केंद्र माना गया है। योगिक ग्रंथों के मुताबिक ये जो चक्र है किसी इंसान के दोनों आईब्रोज के ठीक बीचों बीच होता है, जिसे भूमध्य भी कहते हैं। मगर इसको एक्टिव करना इतना भी आसान नहीं है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि सालों साल तपस्या करते थे, सालों साल मेडिटेशन करते थे, तब जाकर कहीं उनकी ये शक्ति या फिर यूं कह लीजिए ये चक्र एक्टिवेट हो पाता था। बहुत सारे साधु, बहुत सारे संत, बहुत सारे तांत्रिक इस चीज को या इस प्रैक्टिस को करते हैं जिससे उनकी थर्ड आई ओपन हो जाए। अब बात करते हैं ये थर्ड आई ओपन करने का प्रोसेस क्या होता है। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस, हर दिन प्रैक्टिस मेडिटेशन करना पड़ता है, सालों साल। एक एक्सरसाइज बताई गई है जिसमें इंसान को शांति एकांत जगह पे बैठना होता है और अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान देना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, और ये चीज़ उसको सालों साल रिपीट करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं उसकी अंजना चक्र एक्टिवेट हो पाती है। हालांकि ये कोई स्विच नहीं है जिसको प्लग झपकते ही ऑन या ऑफ कर दिया जाए। इसमें सालों साल इंसान को प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये चक्र या थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए तो किसी इंसान में क्या पावर आ सकती है, उसकी शक्तियाँ किस हद तक जा सकती हैं। तो थर्ड आई की इम्पोर्टेंस समझते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी इंसान की इंस्टीट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि उसको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति उसके साथ छल तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा। जिस इंसान की थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है उस इंसान को स्पिरिट वर्ल्ड में झांकने की अनुमति मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है। क्योंकि थर्ड आई ओपन करने के बाद लोग तंत्र मंत्र की विद्या पे भी बहुत ध्यान देते हैं, जिससे वो आत्माओं को कंट्रोल कर सकें। थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद इंसान के अंदर एक बहुत अलग सी एनर्जी आ जाती है, जिससे वो बहुत सारी एनर्जीज को कंट्रोल कर सकता है, अपनी खुद की इंटरनल एनर्जीज को कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को फोकस कर सकता है, एकाग्र कर सकता है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि थर्ड आई या अंजना चक्र जैसी चीज़ें होती हैं? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।